ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै। स्वयं ने सावधान કરી દઈએ। આત્મા એટેન્શનની પોઝિશનમાં, શુદ્ધ ચિદ્રૂપોહમ શુદ્ધ ચિદ્રૂપોહમ શુદ્ધ ચિદ્રૂપોહમ शुद्ध चिद्रूपोहम 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 शुद्ध चिद्रूपोहम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद् गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में श्री समाधिष्टक नाम के ग्रंथ की चिंतना विचारणा हम कर रहे हैं। अध्यात्म शास्त्र है, वह अध्यात्म शास्त्र, इसलिए उसको उसी दृष्टि से समझना। हालांकि जब ऐसा प्रसंग बनेगा हम सिद्धांत और अध्यात्म दोनों का समन्वय करने का प्रयत्न करेंगे, मगर वो समाधि शतक है, वो नाम स्वयं ही प्रकट करता है। समाधि शतक करीब ऐसी 100 गाथाएं जो साधक को समाधि प्राप्त करने में परम उपकारी है, उपयोगी है। और समाधि मायना ही साक्षात मोक्ष मार्ग। निश्चय समाधि को क्या कहते हैं? बहुत इसके एकार्थवाचक शब्द है। साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च
योगः चेतो निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थ वाचकाः। आचार्य श्री पद्मनंदी ने ऐसा बयान किया है। तो हम काय के लिए स्वाध्याय करते हैं? शांति के लिए, परम समाधि को प्राप्त करने के लिए। हालांकि हमारी योग्यता कम है, फिर भी चाह तो वो ही है। चाह, श्रद्धा, लक्ष्य यही है कि उपाधि, आधि, व्याधि और उपाधि से रहित होकर के हम समाधि की प्राप्ति करें। आधि, व्याधि और उपाधि की दशा को छोड़कर, उसका त्याग करके हम समाधि की दशा को प्राप्त होवे। तो अल्प समाधि चतुर्थ गुण स्थान में होती है, पांचवें में बढ़ती है, छठवें में और ज्यादा, और सातवें में मैक्सिमम। मैक्सिमम है ना, इस काल की अपेक्षा मैक्सिमम। और फिर योग्य समय आने पर श्रेणी चढ़ करके पूर्ण परमात्मा या केवल ज्ञानी हो जाता है। मन में झिझकना नहीं। ये क्या बात हो रही है? ये हमारी बात हो रही है। शांत होना, ज्यादा विकल्प नहीं करना, भगवान की बात को अंतर से स्वीकार करना। कथनचित फरनार छेते बननार न थे, बननार छेते फरनार न थे। अंग्रेजी में कहते हैं डोंट बी अपसेट, डोंट बी अपसेट। जो हुआ ठीक ही हुआ, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, आगे जो होगा वो ठीक ही होगा। हमारा कर्तव्य यह है कि हमारे स्वरूप को हम पकड़ करके रखने की कोशिश, हमारे मूल स्वरूप को, हमारे मूल स्वरूप को पकड़ करके रखे। वो कठिन है, वो कठिन है। इसलिए भगवान ने सब व्यवहार बताया है। महाव्रत का पालन करो मुनि के लिए, 5 महाव्रत का पालन करो, 5 समिति का पालन करो, 3 गुप्तियों का पालन करो, 1 बार आहार लो, हाँ, केशलोचादि करो, विहार करो, वगैरह वगैरह। मगर ये सब आत्मा के लक्ष्य के बिना अगर किया गया तो वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता। अपने परिणाम के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है, मगर परिणाम के अनुसार। तो क्रम में हम आज 15वीं गाथा का विचार करने वाले हैं। श्री समाधि शतक, जो करीब 5वीं सदी के अंत में लिखा गया है, भगवान आचार्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी। इनकी यह एक अमर कृति है। सिर्फ 105 दोहरे में उन्होंने संक्षेप में आगे बढ़े हुए साधकों के लिए समाधि की प्राप्ति का साधन बताया है। 15वीं गाथा मूल इस प्रकार है। मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधि ततः त्यक्त्वैनां प्रविशेत् अन्तः
बहिर्व्याप्रोतेन्द्रिय। अपने को क्या कहते हैं? संसार के दुखों का मूल क्या है? मैं यह शरीर हूं। मूल कारण शरीर में अर्थात पुद्गल व पुद्गल संबंधी पर्यायों में ही अपने पने की बुद्धि या मान्यता है। इस कारण से इस मिथ्या बुद्धि को, क्योंकि हम शरीर नहीं है, कितना भी हम करें तो यह शरीर जो है वो अपनी अवस्था को बदलता हुआ एक दिन समय आने पर इधर ही रहेगा और हम तो चले जाएंगे अपने कर्म के अनुसार। इसमें किसी भी सांसारिक प्राणी की चलती नहीं कि बोला भगवान को क्या होता है। भगवान सांसारिक प्राणी नहीं है। भगवान ने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए जब उनका समय आयुष्य पूरा हो जाता है तो वे सिद्धलोक में जाके विराजमान हो जाते हैं। क्यों? उनको दूसरी गति होती, भगवान को, तीर्थंकर को या अरिहंत को एक ही गति होती है, पंचम गति। क्यों? क्योंकि मोह तो रहा ही नहीं, कुछ भी मोह नहीं रहा, कोई घाती कर्म रहे नहीं। तो भगवान की आत्मा जब आयुष्य पूरा होगा तो ऐसे सादे अनंत अनंत समाधि सुख में लीन हो जाएगी। संसार के दुखों का मूल कारण शरीर में अर्थात पुद्गल व पुद्गल संबंधी पर्यायों में ही आत्मपने की बुद्धि है। इस कारण से इस मिथ्या बुद्धि को छोड़कर ज्ञानी पुरुष उपलक्ष्य से उत्तम मुमुक्षु भी आत्मा से बाहरी इंद्रियों के विषय रूप पदार्थों में इंद्रियों के व्यापार को न प्रवर्ताता हुआ अपने अंदर जावे, अर्थात अपने आत्मा में ही आत्मबुद्धि करे और अंतरात्मा होकर रहे और आत्मा का अनुभव करे। आचार्य है, सब कह देंगे। करना तो बहुत कठिन है, धीरे धीरे होगा। मगर धीरे धीरे होगा, मगर हमारे पास तो समय कम है। इस मनुष्य बुद्धि देह को छोड़ करके तो हम कहां जाएंगे, वो हमारे ज्ञान का अभी विषय नहीं है। तो हमको आचार्य बार बार एक ही बात कहना चाहते हैं। पहली बात क्या कहते हैं? तुम यह शरीर जो कि जड़ परमाणुओं का ढेर है, ये क्या है? अजीव परमाणुओं का समूह है। इसका फिर बहुत विज्ञान है। नाम कर्म, गति कर्म वगैरह ले लेना, यहां पर उसमें जाएंगे नहीं। हमको प्रैक्टिस करना है कि मैं देह नहीं हूं मगर आत्मा हूं। तो इसके लिए पहले पात्रता लानी पड़ेगी, सत्पात्रता लानी पड़ेगी। जगत के समस्त जीव अज्ञान में बहे ही जा रहे हैं और ऐसा अनंत काल रहने वाला है। अब सब लोग मोक्ष चले जाएंगे तो फिर इधर कौन रहेगा? ऐसी चिंता नहीं करना। तो हाँ, क्योंकि अनंत अभव्य है, अनंत दुराति दुर्भव्य है। ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है। तो क्या करना?
जो जानन हारा है, जो देखन हारा है, वो ही मैं हूं। ऐसी स्मृति, ऐसी याददाश्त, ऐसी सजगता बनाते रहना, बनाए रहना, बनाए रहना। मगर यह बनाना इतना कठिन है कि उसके लिए पहले ऐसी दशा जिन्होंने प्राप्त की है उनका ध्यान करें तो अपने को आसानी होगी। इसलिए देव, गुरु और शास्त्र, इनकी शरण, इनसे प्रेम, इनसे प्रतिपत्ति, इन बस उसी का ही चिंतन, उसी का ही लगन लगाना। तो भगवान तो प्रकट शुद्ध आत्मा है। भगवान प्रकट शुद्ध आत्मा है। इनको देह है मगर देह की कोई चीज नहीं है जब अर्यंत है तो। भगवान हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, हमारी तरह बोलते हैं नहीं, हमारी तरह चलते हैं नहीं, हमारी तरह किसी से बात करते हैं अघाती कर्म बाकी है। इसलिए भगवान कैसे हैं? जैसे वो खिलौना आता है ना, वो बंदर का खिलौना आता है, उसको चाबी लगा करके आप रखो तो वो क्या करेगा? बजाएगा। कहां तक बजाएगा? वो चाबी रहेगी तब तक, चाबी पूरी हुई तो। वैसे भगवान जब अघाती कर्म पूरे हो गए तो आत्मा के ऊर्ध्वगमन स्वभाव को रोकने वाला कोई रहा नहीं। तो भगवान तो सिद्ध लोक में जाकर के सादी अनंत अनंत समाधि सुख में ऐसे। अभी हमको क्या करना, इसके बारे में ये बताते हैं। दीर्घकालीन है साधना, दीर्घकालीन है। मेरा नाक कैसा है, मेरे कान कैसे हैं, मेरी जबान कैसी है, मेरी आंखें कैसी है, मेरा सीना कैसा है। अरे भैया, तू जिसकी बात करता है वो तुम नहीं है। ये सब तुम नहीं हो, ये तुम हो ही नहीं सकते। इसके पर तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं है, निश्चय नहीं से। क्योंकि पहले तो तू चलता था तो धरती ध्रुजती थी, अब तू ध्रुजता है। ऐसा 80-90 साल का हो जाता है ना, ऐसा। और धरती तो स्थिर है। क्यों ऐसा हुआ? वस्तु का स्वरूप ऐसा है। जो तू नहीं है उसको अपना मानता है, वो मूर्ख शिरोमणि है, अज्ञानियों का बादशाह है। कल बात हुई थी थोड़ी। प्रथम देह दृष्टि हते ते थी भास्योदय, हवे दृष्टि थई आत्मा घट्यो देह थी ने, गयो देह थी ने। वो लॉन्ग रन एफर्ट है। मोक्ष को पाना वो ऐसे नहीं पाया जाता है। वो ऐसे महाज्ञानी और महान आचार्य, उनको भी पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। 15 आनी मोक्ष हो गया उनका, 15 आनी मोक्ष हो गया, मगर 1 आनी बाकी है तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मगर जहां भी जाएंगे अपने संस्कार साथ में ले जाएंगे, अपने को शरीर नहीं मानेंगे। देवलोक में जाएंगे तो भी, और बाद में जब मनुष्य होंगे तब भी, और आगे जाकर के
छोटी उम्र में सर्वसंग परित्याग करके बाकी रही थोड़ी साधना जो वो पूरी करके परमात्मा हो जाएंगे। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में गए, वो एक स्वाभाविक व्यवस्था है, इसको कोई टाल नहीं सकता। संसार अवस्था में कितना भी कोई करे, मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं, क्योंकि वो शरीर और आत्मा का एक क्षेत्र होकर रहना, वह तो आयुष्य कर्म के अधीन है। आयुष्य कर्म जब पूरा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे हमारे कर्म के अनुसार। 4 समय में तो दूसरा शरीर धारण कर लेता है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। मीन्स मिलियंथ ऑफ अ सेकंड, उतने टाइम में तो हम दूसरे शरीर में चले जाएंगे। तो इस शरीर को, उस शरीर के, इस शरीर के अंग उपांग को अपना नहीं मानना। जैसे भाड़े के शरीर को हम, भाड़े के घर को हम अपना मानते नहीं है व्यवहार में, और मानेगा तो दुखी ही होगा, ऐसा कहते बोले। जीव तू शाने फरे छे गुमान मां, तारे रहवो भाड़ा नाम कान मां। जीव तू शाने फरे छे गुमान मां, तारे रहवो भाड़ा नाम कान मां। तारे रहवो भाड़ा नाम कान मां, तारे रहवो भाड़ा नाम कान मां। अपने में से बहुत को तो अनुभव होने लगा है, साहब दिखता नहीं है बराबर, साहब जरा जोर से बोलो मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। हाँ? अभी बैठे हैं तो खड़ा होने में जरा हाथ दो भैया, ऐसा है, ऐसा है, अपना नहीं है। जो मनुष्य इस शरीर का मालिक बनने को जाता है वो धोखे में ही है, क्योंकि वो शरीर का मालिक बन ही नहीं सकता। शरीर तो है, वह आयुष्य कर्म और नाम कर्म के अधीन है, वो अपने समय पर चलेगा। तो इसका जो अधिष्ठाता है, उसमें जो रहने वाला है, जिसके माध्यम से यह हाथ है, ये सर है, ये सीना है, ऐसा सब जो जानता है वो मैं हूं, वो मैं हूं। जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, અબાધ્ય અનુભવ જે રહે તે છે जीव। बोला साहब ये अबाध्य अनुभव क्या है? वो तो कभी लेंगे, मगर फिलहाल तुमको समझाने के लिए, तुम सो जाता है और सो करके सुबह में उठता है तो मम्मी पापा को कहता है, मम्मी मेरे को बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी। तू तो सो गया था, तो किसने जाना कि नींद अच्छी आई? तू तो सो गया था, किसने जाना कि बहुत अच्छी नींद आई? फिर स्वप्न में देखता है, भिन्न भिन्न चीजें देखता है। साहब मैं तो समय शिखर गया और फिर से चल, पांव बहुत दुखते थे फौज में, मैं तो पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर गया, फिर तो मेरा सब थाक बाक उतर गया और मैं तो बस स्तोत्र बोलने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा, बहुत मजा आया। और जैसे ही नीचे उतर रहा था तो आंख खुल गई, अरे कहां गए भगवान, कहां गए? अरे समय शिखर कहां गया? सपना भी तू देखता है,
सपने में तो तू तो निंद को प्राप्त हो गया, तो सपना कौन देखता है? सब चीज जो देखता है सपने में वो मैं हूं, वो मैं हूं। वेदांत में एक ऐसा श्लोक आता है, प्रातः स्मरामिरुदि संस्फुरत् आत्मतत्वम् सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। वो जो शुद्ध आत्मा है वो मैं हूं। ये जो भिन्न भिन्न पदार्थों का ढेर है जिसको देह कहते वो मैं नहीं हूं। ऐसी भावना बनाते रहना चाहिए। आसान नहीं है और फिर भी आसान है। सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय। वहां समझना मैना जो ऐसी श्रद्धा करता है, जो ऐसा जानता है और ऐसा अनुभव करता है। सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माय। तो ऐसी दशा जिन्होंने प्राप्त की है उनका स्मरण करना, उसकी भक्ति करना, बार बार उनका चिंतन करना, उनका दासत्व ग्रहण करना और उनको कहना जो पदता को वो पदमा को, जो पदता को वो पदमा को, पद प्राप्ति को आया हूँ मैं, पद प्राप्ति को आया हूँ। अजर अमर अविनाशी आनंद, अजर अमर अविनाशी आनंद घन शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा। बोलना नहीं, बोलते समय चिंतन भी करते जाना। बोलना तो हमारे हाथ में नहीं है। अभी लकवा हो जाए तो बोलने का अभिमान नहीं करना। बोलना हमारे वश नहीं है। ये सब ओष्ठ, ताड़वा, जबान, ये दांत वगैरह सब मिलकर के वो काम करते हैं। मगर अब जो भाव हुआ भगवान का स्तवन करना, भगवान के गुणों का अभिवादन करना, अभिनंदन करना, स्तुति करना, चिंतन करना, ये हम करते हैं, ये आत्मा करता है। क्योंकि ऐसा चिंतन करने की, ज्ञान करने की, रिमेम्बरेंस, मेमोरी, ये सब किसका गुण है? आत्मा का गुण है। इसमें मेमोरी नहीं है। मेमोरी तो हम में है। तो बात ये हो रही थी कि सीधा मैं आत्म ध्यान करूं और फिर मोक्ष को चला जाऊं। बोला आपकी बात तो ठीक है मगर ऐसी संभव नहीं। ऐसा करना किसी के लिए अशक्य है। क्या किया जाए? आपको, आपके घर लड़का है, आपका लड़का कहा जाता है ऐसा व्यवहार में, 3 साल का हुआ। अभी तुम कहते हो अरे अभी कमाता नहीं है, अरे अभी कमाता नहीं है। अरे भैया 3 वर्ष का बाल बच्चा है तो वो कैसे कमाएगा? अभी तो ठहरना पड़ेगा, धीरज रखनी पड़ेगी, वो पढ़ाना पड़ेगा। तो जब वो पढ़ करके बड़ा होगा तो उसको योग्य नौकरी या व्यापार जो कुछ भी होगा उसके मिलेगा, तब वो कमाएगा। सब हमको मोक्ष होना है, हमको मोक्ष होना है। बहुत अच्छा। ऐसी भावना अंतर से है, ऐसी भावना अंतर से है तो आत्मस्वरूप की भावना करो, आत्मस्वरूप की श्रद्धा करो, आत्मस्वरूप का बार 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 चिंतन करो।
और आगे जा करके जब स्थिर हो जाओगे तो उसका अनुभव होगा। कल की गाथा आई थी ना, वृत्ति निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रतीत, वृत्ति वह निज भाव परमार्थे समकी। पुष्पमाला में ऐसा आया है कि 10 लाख सुभोटों को जीत लेना आसान है, मगर इस आत्मा पर विजय पाना उससे भी कठिन है। तो इससे हमको निराश नहीं कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि और जोर लगाओ, विवेक पूर्वक अपने वीर्य का स्फुरण करो और होने वाला है तो क्रमशः ही होने वाला है। मतार्थीपना छोड़ेगा, आत्मार्थी होगा, आगे जाकर जघन्य मुमुक्षु होगा, फिर मध्यम मुमुक्षु होगा, फिर उत्तम मुमुक्षु होगा, फिर आत्मज्ञ धर्मात्मा सम्यक दृष्टि संत होगा, फिर एक देश संयमी होगा, फिर सकल संयमी होगा, और फिर शुद्धोपयोगी मुनि हो करके श्रेणी चढ़ करके परमात्मा हो जाएगा। क्लासिकल क्रम तो यही है। बहुत बड़े महापुरुष अगले भव की बहुत साधना लेकर के आए हैं, उनको जल्दी होता है, मगर उन्होंने आगे के भवों में बहुत प्रयत्न किया है, सत्पुरुषार्थ किया है, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस उनका ज्यादा है। तो यहां पर इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। संसार के दुखों का मूल कारण शरीर में अर्थात पुद्गल व पुद्गल संबंधी पर्यायों में ही आत्मपने की बुद्धि है। हम शरीर को अपना मानते हैं, मैं शरीर हूं ऐसा मानते हैं, या मेरा शरीर है मेरी मालिकी का ऐसा मानते हैं, जो ऐसा है नहीं। इस कारण से इस मिथ्या बुद्धि को छोड़कर आचार्य भगवान हमको कहते हैं, हे भव्य जीव, ऐसी झूठी तेरी मान्यता है कि तू शरीर है, उसको छोड़ दे। तो कितना भी करेगा तो ये रहने वाला। इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई, देखत नयनों में मीट मिलाई, देखत नयनों में मीट मिलाई। वैराग्य हार्ड जले जैसे लकड़ी की मूली, बाल जैसे जले जैसे घास की पूली, समझ लेना। एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, बार 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 चिंतन करके अपने आत्मा को संस्कारित करना, देहात्म बुद्धि से हटाना और आत्मत्व बुद्धि में स्थिर करना, ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा जब नहीं कर सकते हैं तो इनकी सबको याद देना। जिनपद निजपद, जिनपद निजपद, जिनपद निजपद, जिनपद निजपद, जिनपद निजपद, ऐसा करना पड़ेगा। बड़े आचार्य भी यही करते हैं, महान आचार्य करते हैं ऐसा। वो भी अभी कल केवल ज्ञान को नहीं पाए हुए। श्रमणो जिनो तीर्थंकरो के रीत सेवी मार्गने, सिद्धि वर्या नमुते मने निर्वाण नाते मार्गने,
सिद्धि वर्या नमुते मन निर्वाण नाते मार्ग ने। वो कल बात हो गई थी। जो परमात्मा की सुचारू रूप से अच्छी भक्ति भावपूर्वक नहीं करता, या सत्पुरुषों के, सद्गुरुओं की, मुनिजनों की, आचार्यों की ऐसी भक्ति नहीं करता, या उनकी जो वाणी है, उनका जो दिव्य बोध है, उनकी भक्ति नहीं करता, उसका पठन करना, पाठन करना, कंठस्थ करना, अर्थ लगाना, चारों अनुयोग से उसको आत्मोदेय अस्तित्व न जेह निरूपक शास, प्रत्यक्ष सद योग नहीं त्या आधार सुपात, प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं त्या आधार सुपात। सीधा नहीं, हाँ, सुपात्र होकर के अपनी मनमानी करके कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ना, ज्ञानी धर्मात्माओं की आज्ञा लेकर के पढ़ना। तो ज्ञानी पुरुष को आत्मा से बाहरी इंद्रियों के विषय रूप पदार्थों में इंद्रियों के व्यापार को न प्रवर्ताता हुआ अपने अंदर जावे। अपने अंदर जावे मैना स्थिर होवे। स्थिर होवे किस में स्थिर होवे? वो अपनी दशा के अनुसार भगवान में स्थिरता करो, गुरुओं में स्थिरता करो, उनकी वाणी में स्थिरता करो, और तुम्हें अगर अच्छी शुद्धि प्राप्त हुई है तो मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूं, सहज ज्ञान गण स्वयं पूर्ण। ऐसे ऐसे आत्म भावना भावता जीव लहे सम्यक दर्शन रे, आत्म ज्ञान भावना भावता रे लहे जीव शावक पर्णु रे, आत्म भावना भावता जीव लहे मुनि पद रे, और आत्म भावना भवन से जीव लहे केवल ज्ञान। फिर सप्तम गुणस्यान से तो वो बुद्धिपूर्वक भावना नहीं करता, वो तो निर्विकल्प हो गया है। सप्तम में जब निर्विकल्प में गया तो इतने जोर से गया कि श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। तो कर्मों की स्थिति काटता है, काटता है, काटता है, काटता है, काटता है, काटता है हजारों बार। इसलिए मुनिजन, इनको सबसे प्यारा कौन है? बोधि समाधि, बोधि समाधि, बोधि समाधि, बोधि समाधि। मगर इस काल में तो इतनी भी ताकत नहीं है, इसलिए धर्मदान भगवान का स्तवन में कहते हैं, धर्म जिनेश्वर गौरंग शो भंगम पड़ शो प्रिय जिनेश्वर बीजो मन मंदिर आनो नहीं एयम कुलवट रे जिनेश्वर बीजो मन मंदिर आनो नहीं एयम कुलवट रे जिनेश्वर। मेरे हृदय में कौन है? मेरे उपयोग में कौन है? मेरी रुचि में कौन है? त्रिलोकनाथ धर्मनाथ भगवान। साहब धर्मनाथ को क्यों लिया? कोई भी भगवान ले लो, धर्मनाथ को लिया इसलिए कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, हाँ? ऐसा क्या है उसका? धर्मदंड।
हाँ, क्या देखता है, क्या देखता है? हाँ, सब तरफ से दिल हटा प्रभु के चरण में जोड़ दे, सब तरफ से दिल हटा प्रभु के चरण में जोड़ दे। घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमिरन को चाओ। यहां है तब नहीं, सब कोमा में तो ठीक है, मगर बाहर जावे तो बाहर जावे तो भी, मगर ऐसी जगह जाना ही नहीं जहां पर झूठे विकल्प हो जावे। मॉल में कम जाना। साहब हमारे को सब्जी वाले के वहां जाओ। मॉल में जाएंगे तो जाते जाते फिर इतना मोहाशक्ति थी मुंजाई ने। हाँ, ढेर के ढेर पाप कर्म लग रहे हैं, मालूम कुछ नहीं, मालूम कुछ नहीं, और प्रयोजन तो है ही नहीं। तू लेने वाला तो कुछ नहीं, तेरे को सब्जी चाहिए तो पूछ लेना चाहिए उनको कि कौन से काउंटर पर सब्जी मिलती है, बस हो गया। पर वस्तु मान ही मूंझवो एनी दया मुझने रही, ए त्याग वासे सिद्धांत के पश्चात दुख ते सुख नहीं, ए त्याग वासे सिद्धांत के पश्चात दुख ते सुख नहीं। आत्मा से बाहरी इंद्रियों के विषय रूप पदार्थों में इंद्रियों के व्यापार को न प्रवर्ताता हुआ अपने अंदर जाननहारे में, पहले तो कह दिया हम जैसे सामान्य लोगों के लिए क्या, भगवान का चिंतन करो। जे जान तो अरिहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पणे थे, जान तो निज आत्मा ने तस मोह पामे लय करे। बार बार भगवान की भावना करना। अपने अंदर जावे, अपने अंदर जाओ मैं ना, चित्त वृत्ति बाहर जाती है, दूसरी चीजों को याद करती है, उसके बारे में सुंदर चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखदम, बेजो कहिए केटलू कर विचार तो पाओ। अपने अंदर जावे अर्थात अपने आत्मा में ही आत्मबुद्धि करे और अंतरात्मा होकर रहे और आत्मा का अनुभव करे। ये कब होगा? साधना न करते समय जब हम ऐसा करेंगे। इतना तो नहीं कर सकते, जब साधना नहीं करते तो भावना, परमात्मा की भावना, श्री सद्गुरुदेव की भावना और उनकी आज्ञा की भावना रखेंगे। आत्मा का एक अपर नाम क्या है? दूसरा नाम हरि भी है। हरति पापम च पुण्यम च इति हरि। हरति पापम च पुण्यम च इति हरि। वो ऐसा बोले अंत मंगल में, हूँ तो हालो चालो ने हरि सांभरे रे, हूँ तो भोजन करूं ने हरि सांभरे रे, जाय रे हरि मन सांभरे रे, भोजनिया अटकी जाय रे, सर्व शुभा शुभे हरि सांभरे रे, सर्व शुभा शुभे हरि सांभर। ये मारा शुभा शुभ अटकी जाय रे हरि मन सांभरे, हरि शुभ अटकी जाय रे हरि मन सांभरे रे।
शुभाशुभ अटक जाना और वो हरि का, उस हरि का जो राग द्वेष हर लेने वाला है, ऐसे निज स्वरूप का अनुभव करना, भावना करना, स्मरण करना, उसी में रुचि बढ़ाना, उसी की लगन लगाना, यही समाधि की प्राप्ति का निश्चय उपाय है। बाकी के समय में परमात्मा को याद करना, श्री सद्गुरुदेव को याद करना और उनकी आज्ञा को याद करना। ऐसे धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा करके हम अशुभ भाव में से शुभ भाव में, शुभ भाव में से विशेष शुभ भाव में, और फिर उसमें से शुद्ध भाव को प्राप्त होवे। यही इस समाधि शतक का सार है। बहुत इसके लिए अभ्यास, वैराग्य, धैर्य, अभ्यास, वैराग्य, धैर्य, ऐसे करते हैं, हो जाएगा। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।